नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ टैब के अंदर दी गई इन कमांड्स के बारे में। पैराग्राफ टैब में पहली कमांड दी गई है बुलेट्स के नाम से। आप देखेंगे फाइल के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं और इन सभी प्रोडक्ट्स के आगे हमें एक सिंबल यूज़ करना है जिसे बुलेट कहा जाता है। तो ऐसा करने के लिए हमें इन सभी प्रोडक्ट्स को पहले सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद में हमें बुलेट कमांड के इस ड्रॉप डाउन लिस्ट बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे काफ़ी बुलेट्स यहाँ दिए गए हैं। आप किसी भी बुलेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हमने एक बुलेट पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर सभी प्रोडक्ट के सामने बुलेट सिंबल अपीयर हो गया है। अगर इस लिस्ट को हम और भी बढ़ाना चाहते हैं तो लास्ट लाइन के आखिर में आप कर्सर छोड़ें, एंटर प्रेस करें और कोई भी नया प्रोडक्ट आप यहाँ पर लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में भी ये बुलेट इंक्रीज ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई देगा। अभी हमने ये सभी प्रोडक्ट्स पहले से लिखे हुए थे। कुछ भी लिखने से पहले भी हम बुलेट सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। हमें बुलेट कमांड पे जाना होगा, किसी भी एक बुलेट को सेलेक्ट करना होगा और सिलेक्शन करने के बाद में आप देखेंगे जहाँ पर कर्सर पोजीशन है वहाँ पर बुलेट अपीयर हो गया। अगेन हम यहाँ पर कुछ लिख कर जब एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में बुलेट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप लिखने से पहले भी इसका उपयोग कर सकते हैं और यदि आप लिख चुके हैं तो उसके बाद भी इस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। बुलेट्स लाइब्रेरी में कुछ बुलेट्स यहाँ दिए गए होते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें सुविधा देता है कि हम नया बुलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए हमें बुलेट कमांड के अंदर ही डिफाइन न्यू बुलेट कमांड पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर हमें सिंबल बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करने पर आप देखेंगे यहाँ पर एक फॉन्ट हमें दिखाई दे रहा है विंगडिंग्स नाम का। विंगडिंग्स फॉन्ट में काफ़ी अच्छे सिंबल्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। आप फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। तो किसी भी सिंबल को सेलेक्ट करके हम बुलेट के रूप में यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर एक सिंबल हमने सेलेक्ट किया और ओके करके जब हम बाहर आएंगे तो आप देखेंगे इन सभी प्रोडक्ट के सामने एक नया बुलेट अपीयर हो गया है। यहाँ पर जो बुलेट दिया गया है, अगर आप उसे कलर्ड यूज़ करना चाहें या उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो ऐसा करने के लिए भी हमें फिर से बुलेट कमांड के अंदर डिफाइन न्यू बुलेट कमांड पे जाना होगा और फॉन्ट कमांड पर क्लिक करना होगा। फॉन्ट कमांड पे क्लिक करने के बाद में आप उस बुलेट सिंबल को बोल्ड कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। फाइनली ऐसा करने के बाद में आपको ओके करके बाहर आ जाना है और जैसे ही आप ओके करके बाहर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बुलेट यूज़ किया जा रहा था उसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो चुका है और वो कलर भी हो चुका है। बुलेट लिस्ट में हमें अगेन डिफाइन न्यू बुलेट कमांड पे जाना होगा। यहाँ पर देखेंगे हम कि एक पिक्चर के नाम से भी बटन दिया गया है। अगर कंप्यूटर में आपके पास कोई भी सिंबल है, कोई वॉलपेपर है, पिक्चर है तो आप उसे भी बुलेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें पिक्चर कमांड पे क्लिक करना होगा। पिक्चर कमांड पे क्लिक करने के बाद में हमें बुलेट अगर कंप्यूटर से ही इंसर्ट करना है तो आप फ्रॉम फाइल करेंगे। यदि आप इंटरनेट से बुलेट्स या वॉलपेपर यूज़ करना चाहते हैं तो बिंग इमेज सर्च के सामने दिए गए सर्च बॉक्स का उपयोग करेंगे। और अगर आपने कंप्यूटर में वन ड्राइव पर कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है तो उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। अभी हमें कंप्यूटर से ही यूज़ करना है तो फ्रॉम ए फाइल बटन पे हमें क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर एक विंडो खुल जाएगी यहाँ पे और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी वॉलपेपर या सिंबल हमने कहाँ पर स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर इस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सिंबल यहाँ दिया गया है। इसे सेलेक्ट करके हम इंसर्ट और ओके करेंगे तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सिंबल है वो एज ए बुलेट अपीयर हो गया, दिखाई देगा। तो ये था बुलेट कमांड का उपयोग करना। जब भी आप कोई बुलेट इस तरीके से नया बनाते हैं तो वो बुलेट लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो जाता है फ्यूचर में दोबारा उपयोग करने के लिए। तो ये था बुलेट कमांड। दोस्तों नेक्स्ट कमांड है नंबरिंग के नाम से। नंबरिंग कमांड के अंदर भी काफ़ी तरह की नंबरिंग यहाँ पर दी गई है। फाइल के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट के नाम फिर से लिखे हुए हैं और इन सभी प्रोडक्ट के सामने हमें नंबरिंग चाहिए। तो ऐसा करने के लिए भी हमें इन सभी टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा और सिलेक्शन करने के बाद में हम नंबरिंग कमांड पे जाएंगे। नंबरिंग काफ़ी तरह की है। नंबरिंग यहाँ पर न्यूमेरिक दी गई है, अल्फ़ाबेट कैपिटल स्मॉल दिया गया है और रोमन संख्या दिया गया है। यहाँ पर हमने न्यूमेरिक नंबरिंग का इस्तेमाल किया और जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे सभी प्रोडक्ट नाम के सामने नंबरिंग दिखाई दे रही है। अगर हमें नंबर को इंक्रीज़ करना हो तो लास्ट लाइन के आखिर में कर्सर छोड़कर हमें एंटर प्रेस करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर जो नंबरिंग है वो इंक्रीज़ ऑर्डर में दिखाई देगी। तो कोई भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिख के जब एंटर करेंगे तो ये क्रम बढ़ता हुआ चला जाएगा। नंबरिंग का उपयोग हम डायरेक्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी नंबरिंग आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा। यदि न्यूमेरिक नंबरिंग चाहिए तो आपको लिखना होगा 1 डॉट,
यदि आप अल्फ़ाबेट नंबरिंग चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट कैपिटल या स्मॉल लिख के आप डॉट लगाएंगे, एक बार स्पेस देंगे। तो चलिए हम न्यूमेरिक नंबरिंग का उपयोग करते हैं। तो 1 लिखा मैंने कीबोर्ड से, यहाँ पर डॉट लगाया और एक बार स्पेस दीजिए आप। ऐसा करने पर नंबरिंग ऑटो स्टार्ट हो जाती है। जब आप कुछ भी लिख एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में नंबरिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो नंबरिंग को उपयोग करने के लिए हम डायरेक्ट कीबोर्ड से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी हमने न्यूमेरिक नंबरिंग यूज़ की, अभी हम अल्फ़ाबेट नंबरिंग का उपयोग करके देखते हैं। तो अल्फ़ाबेट ए अल्फ़ाबेट लिखा है, यहाँ पर डॉट लगाया, एक बार स्पेस दीजिए, नंबरिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और अगेन जब यहाँ पे हम कुछ लिखकर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में हमें ये नंबरिंग यहाँ पर दिखाई देगी। अभी यहाँ पर हमने कुछ नंबरिंग यूज़ की, हमें सिर्फ 5 प्रोडक्ट में ही नंबरिंग लिखनी है और छठा नंबरिंग हमें नहीं चाहिए। तो इसको अभी हाल फिलहाल हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद में अगर आप कोई अपना नॉर्मल कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर RAND कमांड के द्वारा कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए। हम देखेंगे कि हमने सिर्फ 5 प्रोडक्ट ऊपर लिखे, उसके बाद नॉर्मल टाइपिंग किया। अभी हमें यहाँ पर फिर से नंबरिंग चाहिए और जब आप नंबरिंग कमांड का उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे नंबरिंग यहाँ पर फिर से 1 से शुरू हुई है, लेकिन 5 प्रोडक्ट हम पहले लिख चुके थे। अभी जो नंबरिंग हमें चाहिए वो 6 से शुरुआत करनी है। तो ऐसा करने के लिए नंबरिंग कमांड के अंदर जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें नीचे की तरफ एक कमांड दी गई है, सेट नंबरिंग वैल्यू। जब इस कमांड पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि नंबरिंग की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर 6 लिखना होगा और 6 लिखकर जब आप ओके करेंगे तो नंबरिंग यहाँ पर 6 से शुरू हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर हम कुछ भी लिखकर जब एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे नंबरिंग फिर से बढ़ते हुए क्रम में हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो नंबरिंग की वैल्यू हम खुद भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ से भी नंबरिंग आपको शुरू करना चाहती है उसके लिए हम इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो नंबरिंग यूज़ करनी है वो इस लिस्ट में नहीं दी गई है। हम ऐसा माने कि हमें एक क्वेश्चन पेपर बनाना है जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसी एक नंबरिंग यदि मिल जाती है तो हमारा टाइम बचत हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें नंबरिंग कमांड के अंदर ही डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट कमांड पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद में हमें यहाँ पर नंबर स्टाइल में एक नंबरिंग सेलेक्ट करनी होगी। इसके नीचे वाले बॉक्स में नंबर फॉर्मेट के अंदर नंबरिंग पहले से लिखा हुआ एक हमें कीबोर्ड से कैपिटल Q लिखकर ओके कर देना है। तो कैपिटल Q यहाँ पर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमें एक नंबरिंग का नया फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई देगा और कुछ भी लिखकर जब आप एंटर करेंगे तो नंबरिंग आपको क्वेश्चन नंबर के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये सुविधा भी देता है कि जो नंबरिंग पहले से है आप उसे उपयोग कर सकते हैं और नंबर का एक नया फॉर्मेट भी आप बना सकते हैं। जब भी नंबर का एक नया फॉर्मेट आप बनाते हैं नंबरिंग लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये था नंबरिंग कमांड का उपयोग करना। नंबरिंग कमांड के बाद में नेक्स्ट जो कमांड यहाँ दी गई है ये मल्टी लेवल लिस्ट के नाम से है। इस कमांड को समझने के लिए हमें फिर से नंबरिंग कमांड को ही पढ़ना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे मैंने 3 प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर लिखे। अभी यहाँ पर RCIT कोर्स के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं, उन्हें हम सब टॉपिक या सब हेडिंग के रूप में दर्शाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए RCIT सेंटेंस के लास्ट में कर्सर छोड़ा हमने। हमें यहाँ पर इसके बाद में 2 बटन प्रेस करने होंगे। पहला एंटर बटन प्रेस किया और जैसे एंटर बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे नंबरिंग 2 यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हमें यहाँ पर 2 नंबर उपयोग नहीं करना, हमें इस 2 को सब हेडिंग के रूप में परिवर्तित करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करना होगा और जैसे ही टैब बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे मुख्य हेडिंग हमारा न्यूमेरिक में है जबकि उसका सब हेडिंग अल्फ़ाबेट से नंबरिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक लिखते हैं जैसे फंडामेंटल्स, MS विंडोज़, MS ऑफिस और इंटरनेट। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेन हेडिंग न्यूमेरिक है जबकि सब हेडिंग यहाँ पर अल्फ़ाबेट में शुरू हो रही है। अभी हम MS विंडोज़ के अंदर भी कुछ कंटेंट यहाँ पर लिखना चाहते हैं, मतलब सब हेडिंग का भी सब हेडिंग हम बनाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें MS विंडोज़ लाइन के आखिर में कर्सर छोड़कर पहले एंटर प्रेस करना है और फिर टैब बटन प्रेस करना है। ऐसा करने पर जो सब हेडिंग MS विंडो है उसका भी एक सब हेडिंग बन जाएगा जो कि रोमन संख्या में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक लिखे लाइक पेंट, वर्ड पैड। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से ये टॉपिक हमें सब हेडिंग के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हम DTP सेंटेंस के लिए भी करते हैं। तो DTP सेंटेंस के आखिर में कर्सर छोड़ा हमने यहाँ पर, फर्स्ट एंटर प्रेस किया और फिर टैब बटन दबाएंगे। ऐसा करने पर इसका भी सब हेडिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो हेडिंग और सब हेडिंग बनाने के लिए हम नंबरिंग कमांड का ही उपयोग कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पर सवाल ये आता है कि मल्टी लेवल लिस्ट कमांड का क्या उपयोग है।
आप देखेंगे यहाँ पर जो फॉर्मेट चल रहा है हेडिंग सब हेडिंग का वो न्यूमेरिक है, उसका सब हेडिंग अल्फ़ाबेट है, उसका भी सब हेडिंग और रोमन संख्या में है। अगर ये फॉर्मेट हमें पसंद नहीं आता तो मल्टी लेवल लिस्ट कमांड के द्वारा हम इसे चेंज कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ दिए गए हैं। अभी जो फॉर्मेट चल रहा है वो ये है, हम चेंज करके देखते हैं। जैसे ही हमने एक नया फॉर्मेट लिया तो आप देखेंगे फर्स्ट हेडिंग न्यूमेरिक है, उसका सब हेडिंग 1.1, 1.2 और 1.2 का भी सब हेडिंग हम देखेंगे 1.2.1, 1.2.2, इसी तरीके से 1.2.3। तो सब हेडिंग का भी सब हेडिंग यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये सभी नंबरिंग के रूप में ही है। अगर आप नंबरिंग यूज़ नहीं करना चाहते, बुलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो हमें फिर से मल्टी लेवल लिस्ट कमांड पे जाना होगा और यहाँ पर अभी एक नया फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि बुलेट्स के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देगा। आप देखेंगे मेन हेडिंग यहाँ पर कुछ स्टार जैसे दिखाई दे रहा है, RSCIT, DTP और RSCFA। तो RSCIT के अंदर जो कंटेंट यहाँ दे रखे हैं लाइक फंडामेंटल है, MS विंडोज़ है जो कि एक एरो की के रूप में है, और MS विंडो का भी सब टॉपिक जो हम देख पा रहे हैं पेंट, वर्डपैड, दिस PC, ये एक स्क्वायर बुलेट के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मल्टी लेवल लिस्ट कमांड के द्वारा हम इस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये था मल्टी लेवल लिस्ट कमांड। दोस्तों नेक्स्ट जो कमांड है वो इंडेंट के नाम से है। यहाँ पर आपको डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के नाम से दो कमांड दिखाई देगी। इंडेंट कमांड को उपयोग करने के हमारे पास कई तरीके हैं। तो पहले हम डायरेक्ट तरीका समझेंगे और फिर मैनुअल तरीका। तो इंडेंट कमांड फर्स्ट हम ये समझते हैं कि इंडेंट क्या होता है। रूलर बार पर आप देखेंगे यहाँ पर जो सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं ये लेफ्ट इंडेंट होता है, और रूलर बार के राइट साइड में जो सिंबल अभी आप देख पा रहे हैं ये राइट इंडेंट है। तो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट जहाँ पर स्थित होते हैं, हमारा टाइपिंग का जो भी टेक्स्ट है वो इन दोनों इंडेंट के बीच में ही स्थित होता है। हम अपने कार्य के हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए जानते हैं किस तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट तरीका यूज़ कर रहे हैं। कर्सर अभी पहले पैराग्राफ के ऊपर छोड़ा गया है। लेफ्ट इंडेंट जो कि 0 इंच पर ही स्थित होता है हमेशा, राइट इंडेंट की पोजीशन फिक्स नहीं होती। तो राइट इंडेंट जो कि इस समय 6.5 इंच पर है, इसको हमने ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद में इसको 3 इंच पर लाकर छोड़ दिया। तो आप देखेंगे राइट साइड से इस पैराग्राफ की पोजीशन 3 इंच पर ही समाप्त हो चुकी है। अभी हम दूसरे पैराग्राफ के ऊपर लेफ्ट इंडेंट को मूव करके देखेंगे। तो पहला काम होता है कर्सर को छोड़ना, मतलब क्लिक करना। फिर लेफ्ट इंडेंट को हमने नीचे से पकड़ कर ड्रैग करना है और इसको भी लगभग 3 इंच पर लाकर हमने छोड़ दिया। तो आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 3 इंच से शुरू हुई है। तो इस तरह का फॉर्मेट हम बना सकते हैं। फिर आप थर्ड पैराग्राफ पर राइट इंडेंट यूज़ कर सकते हैं, देन नेक्स्ट लेफ्ट इंडेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट आपने काफ़ी पोएम्स की बुक्स में देखा होगा, या छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी क्लास में इस तरह का फॉर्मेट दिया गया होता है। तो ये था लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट को उपयोग करने का डायरेक्ट तरीका। अभी हम यही काम मैनुअल तरीके से करके देखते हैं। मैनुअल तरीके से करने के लिए फर्स्ट हमें किसी भी पैराग्राफ के ऊपर कर्सर छोड़ना जरूरी होता है। इसके बाद हमें पैराग्राफ टैब में इस बटन पे क्लिक करना होगा जिससे कि पैराग्राफ की विंडो खुल जाती है। अभी हमें राइट इंडेंट को मूव करना है। राइट इंडेंट इस समय 6.5 इंच पर बंद है। हमें राइट साइड से 3 इंच का इंडेंटेशन छोड़ना है। आप यहाँ देखेंगे इंडेंटेशन हेडिंग लिखा हो, राइट साइड से 3 इंच का इंडेंट मतलब 3 इंच का स्पेस हम छोड़ना चाहते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो पहले पैराग्राफ को आप नोटिस कीजिएगा। पहला पैराग्राफ 6.5 इंच पर बंद था जो इस समय 3.5 इंच पर आकर क्लोज हो गया है। अभी हमें सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर ये कमांड यूज़ करनी है। तो पहले हमें कर्सर छोड़ना होगा, पैराग्राफ बटन पे क्लिक करना है। अभी इंडेंटेशन के अंदर हमें लेफ्ट साइड से 3 इंच का स्पेस छोड़ना होगा। तो लेफ्ट इंडेंट 3 इंच लिखकर जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सेकंड पैराग्राफ है वो 3 इंच से स्टार्ट हुआ है। तो ये मैनुअल तरीका है इंडेंट को सेट करने का। इसी तरीके से आप एक एक पैराग्राफ के ऊपर लेफ्ट इंडेंट या राइट इंडेंट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। इंडेंट को इंक्रीज करने का एक तरीका पैराग्राफ टैब के अंदर भी दिया गया है। पहले हमें इंक्रीज इंडेंट कमांड का उपयोग करना होगा। तो जैसे ही हम इंक्रीज इंडेंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। पहला पैराग्राफ लेफ्ट साइड से आधा इंच इंक्रीज हो रहा है, मूव हो रहा है। आप क्लिक करते रहे जब तक कि अपनी मनचाही पोजीशन पर उस पैराग्राफ को सेट नहीं कर लेते। तो ये था इंडेंट को इंक्रीज करना। अगर आप डिक्रीज इंडेंट कमांड यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। आधा इंच फिर से लेफ्ट साइड में पैराग्राफ मूव हो रहा है, अपनी पहले जैसी पोजीशन पर ही आ जाएगा। इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Ctrl+M।
अगर आप एक बार कंट्रोल एम बटन प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ लेफ्ट साइड से आधा इंच आगे मूव होगा। आप देखेंगे आधा इंच मूव हुआ। तो अभी यहाँ पर कंट्रोल एम बटन मैंने यहाँ पर कई बार प्रेस किया और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ लेफ्ट साइड से आधा इंच आगे खिसकता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी हमें डिक्रीज इंडेंट करना है शॉर्टकट की के द्वारा, तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एम बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एम बटन आप प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ आधा इंच वापस पीछे की तरफ में मूव होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये था इंडेंट कमांड को उपयोग करने का तरीका। इंडेंट दो प्रकार के हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, और रूलर बार पर ही आपको दिखाई देंगे। दोस्तों नेक्स्ट कमांड है सॉर्टिंग के नाम से। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ए से जेड वाले क्रम को असेंडिंग कहा जाता है। यदि आप रिवर्स कर दें जेड से ए वाले उल्टे क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अभी हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। हमें इन सभी नेम को अल्फ़ाबेट के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद में हमें सॉर्टिंग कमांड पे क्लिक करना है। सॉर्टिंग कमांड पे क्लिक करने के बाद में सॉर्टिंग की इस विंडो में आप थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर माई लिस्ट हैज़ हेडर रो और नो हेडर रो के दो रेडियो बटन आपको दिखाई देंगे। अगर बनाई गई टेबल में आपने कोई हेडिंग लिखा हुआ है लाइक नेम और मार्क्स, ये एक हेडिंग है, तो हमें यहाँ पर हेडर रो रेडियो बटन पर क्लिक करना होगा। अगर हम नो हेडर रो पे क्लिक कर देते हैं, एन अल्फ़ाबेट के हिसाब से नेम शब्द भी इन्हीं नामों में कहीं पर बीच में सॉर्ट हो जाएगा। टेबल में अगर कोई हेडिंग नहीं बनाई गई है तो आप नो हेडर रो रेडियो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें सॉर्ट बाय के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना होगा। हमें सॉर्टिंग नेम वाइज करनी है या मार्क्स वाइज, ये हमें डिसाइड करना है। तो हम यहाँ पे सॉर्टिंग करने वाले हैं नेम के आधार पर। नेम के आधार पर सॉर्टिंग करने के बाद में इसी के सामने आपको दो रेडियो बटन दिखाई देंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने वाले हैं। हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि अमित और उसका 75 नेम के साथ में उसका मार्क्स भी साथ में जाना चाहिए। तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो ओके करने पर आप देखेंगे सबसे फर्स्ट में अमित अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिखाई दे रहा है हमें, और साथ में उसका जो मार्क्स है वो भी मूव हुआ। अभी हम फिर से सॉर्टिंग करके देखते हैं और अभी हम यहाँ पर मार्क्स के आधार पर सॉर्टिंग करके देखेंगे। तो ऐसा करने के लिए भी हम इस टेबल को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में हमें सॉर्टिंग कमांड में फिर से क्लिक करना होगा। अभी हम यहाँ पर सॉर्टिंग करने वाले हैं मार्क्स के आधार पर। अभी हम चाहते हैं सबसे पहले उस स्टूडेंट्स का नाम दिखाई दे जो सबसे अधिक मार्क्स रखता है, देन उससे कम, और सबसे कम नंबर वाला स्टूडेंट सबसे लास्ट में दिखाई दे। तो इसके लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद में ओके करना होगा। और जैसे ही हमने ऐसा किया तो आप देखेंगे सबसे अधिक मार्क्स रमन के हैं और सबसे कम मार्क्स प्रवीण के हैं। इस तरह से हम सॉर्टिंग कमांड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड यहाँ पर शो ऑब्लिक हाइड के नाम से है। इस कमांड पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे फाइल के अंदर जहाँ पर भी पैराग्राफ चेंज होता है वहाँ पर हमें कुछ इस तरह का सिंबल दिखाई देता है। इस सिंबल को पैराग्राफ मार्क कहा जाता है और इस सिंबल का मतलब है कि यहाँ पर एंटर प्रेस किया है, मतलब एंटर बटन प्रेस करके पैराग्राफ चेंज किया गया है। जहाँ पर आप स्पेस प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको डॉट दिखाई देगा, और यदि हम कीबोर्ड का टैब बटन उपयोग करते हैं तो वहाँ पर इस तरह का एरो की हमें दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा विशेष उपयोग इसका नहीं होता, सिर्फ देखना चाहते हैं कहाँ पर कितना स्पेस दिया गया है, कहाँ पर टैब बटन यूज़ किया गया है, यहाँ पर कहाँ पर एंटर बटन प्रेस करके पैराग्राफ को चेंज किया गया है। तो इसके लिए हम इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। इस कमांड को जहाँ से स्टार्ट किया जाता है उसी कमांड पर यदि दोबारा क्लिक कर देते हैं तो ये कमांड समाप्त हो जाती है।